नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और बहुत ही धमाकेदार जबरदस्त खबर आई है मार्केट बंद होने के बाद। तो एक बहुत शानदार खबर और एक थोड़ी सी खराब खबर, दोनों पर डिस्कस करेंगे। और आज पूरे दिन मार्केट ने उसी रुझान को सेंस किया और आज का दिन अगेन मैं ये कहूंगा रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने नाम किया और डीआई आज भी पिछड़ते हुए दिखे। लेकिन जो सबसे बड़ी धमाकेदार खबर आई है यूएस ईरान फ्रंट से, उस पर बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि क्या क्या खबरें आई हैं इवनिंग रिपोर्ट में 17 अप्रैल की। तो सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं इस वक्त की दिन भर में आज क्या हुआ है। द मार्केट इज स्लोली राइजिंग व्हाइल मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स कंटिन्यू टू मेक गेन्स। यानी आज भी मिड और स्मॉल कैप ने ज्यादा मजबूत तेजी दिखाई। Crude oil collapsed as Iran reopened the Strait of Hormuz for the duration of the ceasefire. ईरान ने ऑफिशियली सीज फायर के ड्यूरेशन तक पूरी तरीके से वो खोल दिया है हॉर्मुज को। और इसी वीकेंड में इस्लामाबाद में फिर से बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच में। इस जबरदस्त खबर की वजह से कच्चा तेल बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। ब्रेंट ऑयल 90 के नीचे और WTI $84 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। तीसरी हेडलाइन ट्रेंड वालों के लिए है कि कंपनी नतीजों के साथ बोनस शेयर देने पर विचार कर रही है। स्टॉक को सपोर्ट करने की कोशिश है क्योंकि बुरी तरीके से स्टॉक पिटा था पिछले 1.5-2 सालों में। और डीआईज आर नाउ सेलिंग एट फुल कैपेसिटी। कल से ज्यादा भयंकर तेजी से आज बिकवाली की है डीआईज ने और एफआईज ने खरीदारी की है। तो एक तरफ बहुत शानदार खबर है और दूसरी तरफ डीआईआईज ने बेचा है। इस वक्त डाउ फ्यूचर्स या गिफ्ट निफ्टी जो भी चल रहा होगा उसको इसलिए रिकॉर्ड में नहीं लेते हैं क्योंकि वो बदलता रहता है, लेकिन बम्पर तेजी ऑन फायर है। तो क्या डीआईआईज ट्रैप हो गए या ड्राई पाउडर खत्म हो गया, वो हमारी वाली बहस आगे भी चलती रहेगी। तो सबसे पहले जो सैयद अब्बास अग्रासी ने अपना ट्वीट पे लिखा है कि इन लाइन विद द सीज फायर in Lebanon, the passage of all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire on the coordinated routes as already announced by the ports and maritime organizations of the Islamic Republic of Iran. यानी 22 अप्रैल तक सीज फायर की ड्यूरेशन है। ये वाली जो यूएस के साथ हुई है और वहां पे भी एक हफ्ते की लेबनान की हुई। तो मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो कि अब ये खुल गया है, अब ये बंद नहीं होगा, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा था कि अब ये वॉर टेबल पे बैठ गए हैं। तो मैं वर्ड यूज करूंगा तो आप लोग बुरा मान जाते हैं, ईरान घुटने टेक के ही जाएगा। खैर एनीवे देखते हैं उसके बाद की बहस में भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। हुआ क्या है कि एक तो ये ओपन कर दिया सीज फायर, उसकी वजह से ब्रेंट और WTI दोनों में भयंकर गिरावट हुई है। और इस हफ्ते इस्लामाबाद में सैटरडे या संडे, अभी दिन मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में फिर से पीस टॉक्स होगी। ये खबरें निकल के आ रही है, बहुत डिटेल रिपोर्ट लिखी गई। इसमें एक बात और कही जा रही है कि इस टॉक्स के एजेंडे में एक चीज शामिल है कि ईरान का पूरा यूरेनियम प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा और उसके बदले $20 बिलियन ईरान को दिए जा सकते हैं। ऐसी खबरें हैं, ये कंफर्म नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी कहीं पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हमने बताया नहीं आपको, इसलिए बता रहा हूं। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये खबरें चल रही हैं कि जो एजेंडा है कल बातचीत का उसमें यह भी रखा जाएगा कि आपका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म और जो भी वहां पे 460 kg है, जो भी वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उसके बदले $20 बिलियन ईरान को दिए जाएंगे। ऐसा प्रस्ताव भी है। अब हम लोगों को वीकेंड में देखना है कि क्या क्या होता है। चलिए, अब ये तो हो गई इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग बड़ी खबर, जिसकी वजह से कच्चा तेल कोलैप्स और यूएस फ्यूचर्स में बम्पर तेजी है। और इवन हमारा जो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी होता है उसमें भी तेजी है। दिन के दौरान मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 500, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब 0.25 से 1% चले। लेकिन मिड और स्मॉल कैप पे देखिए 1.25 से 1.5% की तेजी। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड ने नहीं खरीदा इतना, HNIs ने खरीदा और इंडिविजुअल्स ने खरीदा और लोगों ने खरीदा। थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड ने खरीदा होगा क्योंकि म्यूचुअल फंड के आज का बिकवाली का फिगर बहुत बड़ा है। और अगर वो लार्ज कैप में बेचते तो निफ्टी नहीं चलता। इसका मतलब ये हुआ कि FIIs ने ज्यादा स्मार्ट प्ले किया है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। आगे हम लोग देखेंगे इसको।
विक्स भी हमारा करीब 5% नीचे गिर के 17 पे आ गया है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, बिल्कुल डे हाई पे जाके ये बंद हुआ है। शानदार मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ। और बैंक निफ्टी देखिए, और बैंक निफ्टी में आखिरी में देखिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, क्योंकि कल यानी शनिवार को दो टॉप प्राइवेट बैंक्स के नतीजे आने हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के भी। खैर, अब किसने मदद की, किसने हेल्प नहीं मदद की, उसमें आज एफएमसीजी का दिन था। एचयूएल आज 5% ऊपर था, 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन उसने निफ्टी को ऊपर खींचने में किया। रिलायंस ने 34 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया। और एक खबर यह भी चल रही थी, जिसको मैंने ट्वीट भी किया था, कि ईरान से और रशिया से जो ऑयल खरीदा है भारतीय कंपनियों ने, उसका पेमेंट युआन में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल खबर भी है ये, लेकिन आपको ये जानना चाहिए। और ये खबर रॉयटर्स ने लिखी है, ट्वीट पे पड़ी हुई है, वैसे भी देख लीजिएगा। खैर, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सारे बैंक्स मजबूती के साथ काम कर रहे थे। रिलायंस कर रहा था, तो इंडेक्स अब देखिए, आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब मैक्सिमम वेट रखते हैं इंडेक्स में, तो ऊपर जाना ही था। नीचे खींचने में सन फार्मा, एमएनएम टाइप की छोटी छोटी कंपनियां थी, छोटी मतलब कंपनियां बड़ी बड़ी थी, छोटे वेटेज वाली कंपनियां थी, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। ये है आपके सामने पूरा हीट मैप निफ्टी 500 का। और इसमें आप देखिए चारों तरफ हरियाली है। मिड और स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में अच्छी रैली बनी है और लोगों ने जम के खरीदारी की है। नाउ कम टू द स्टॉक्स। देखिए, आरआईएल को आप देखिए तो ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं थी, सुस्त पड़ा था, लेकिन मिडवे से यानी दिन के बीच से इसमें एक जंप आया और 3-4 ग्रीन कैंडल बने। और रिलायंस के रिजल्ट की डेट भी आ गई है। नेक्स्ट शुक्रवार 24 अप्रैल को रिलायंस का रिजल्ट आएगा। ये मैंने अपने ट्वीट पे डाला है, आपको जानकारी दे रहा हूँ। 24 अप्रैल यानी अगले शुक्रवार को उनका रिजल्ट जनरली शाम को आता है, तो वो रिजल्ट भी आएगा। उससे पहले स्टॉक में बड़ी रैली बनना शुरू हो गई है। 3-4 कैंडल ग्रीन बने, उसके बाद लगभग डे हाई पे जाके रिलायंस भी बंद हुआ। लेकिन कमाल किया आज एचयूएल ने, क्या सॉलिड रैली, मतलब ओपनिंग से लेकर के 11 बजे तक सिर्फ स्टॉक ऊपर की तरफ न था, और उसमें जो इसने टॉप बनाया फिर उसी को उसने मेंटेन किया पूरे दिन। और 5% लगभग 4.8% की भयंकर रैली के साथ एचयूएल जाके ऊपर बंद हुआ है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि एचयूएल जैसा दिग्गज इतनी बड़ी रैली आज करके गया है। तो आज एफएमसीजी डे भी था, ये भी आपको मानना चाहिए। स्टेट बैंक ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, 1.25% ऊपर गया, डे हाई पे जाके बंद हुआ। और एडवांस डिक्लाइन में आप देखेंगे तो आज टोटल नंबर आप देखिए 3051 के सामने मात्र 1281 स्टॉक जो है वीक थे। तो मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 2 स्टॉक्स वेर पॉजिटिव अगेंस्ट द वीकर स्टॉक्स। बैंक के 14 स्टॉक चले। और निफ्टी 500 में देखिए 1:5, 1:4, यानी एक स्टॉक अगर वीक था तो 4 स्टॉक उसके सामने मजबूत थे। 500 में से 400 स्टॉक मजबूती के साथ बंद हुए। और निफ्टी 50 में भी आप देखिए लगभग 40 शेयरों में मजबूती थी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी हुई है। और इस पूरे हफ्ते में भी यही ट्रेंड था। इवन लास्ट वीक से भी अगर आप देखें तो यही ट्रेंड बन रहा। तो वैल्यू बायर जिस तो था उसने पैसा बनाया है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आगे, ऐसे ये सेक्टोरली देख लीजिए। एफएमसीजी बिगेस्ट गेनर था, 3% उसने गेन किया। कैपिटल मार्केट, मल्टीनेशनल कंपनी, अब चूंकि एचयूएल वगैरह, नेस्ले वगैरह सब मल्टीनेशनल में आ जाती है, तो उसकी वजह से रेलवे पीएसयूज में आज बड़ी रैली थी। परसों रेलटेल की एक खबर आई थी तो बहुत बढ़िया चला था। फिर आरबीएनएल की आज खबर थी, उसको भी L1 बिडर हुआ है। तो रेलवे स्टॉक्स में भी काफी अच्छी थी। एनर्जी, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब में बढ़िया रैली बनी। मेटल, रियल एस्टेट, बैंक और पीएसयू बैंक्स में भी तेजी थी। आज नेगेटिव सेक्टर बहुत मुश्किल था, मिल नहीं रहा था, मतलब था ही नहीं कोई। तो ज्यादातर सेक्टर्स में बाइंग आज हमें देखने को मिली। अब ये देखिए साहब, 4700 करोड़ की सेलिंग की है डीआई ने, 4700 करोड़। कहां गया ड्राई पाउडर? ट्रोलर भाइयों, कहां गया ड्राई पाउडर? 683 करोड़ की एफआईज ने बाइंग की और 4721 करोड़ की सेलिंग की है डीआईज ने। क्यों किया है? 2 रीजन जो मैंने कल भी बताया था सीरियस नोट पे, कि जब तक पीक
नहीं होगा अर्निंग सीजन का, वो देख नहीं लेंगे, तब तक वो नई बाइंग नहीं करेंगे। नंबर 1 रीजन है। नंबर 2 रीजन कि बॉस पैसे नहीं है, लास्ट 2-3 मंथ्स में उन्होंने दबा के खरीदा है, तो अब उतने पैसे बचे नहीं है कि और बढ़ के बम्पर खरीदारी करें। तो बहुत समझदारी से बाइंग हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम बाइंग नहीं कर रहे हो, कॉन्शियस बाइंग हो रही है, चर्निंग हो रही है कि कहीं बेच के फ्रीजर खरीद रहे हैं, क्योंकि ड्राई पाउडर एक्चुअली ड्राई हो गया था। अब अदरवाइज जब मार्केट रिकवर कर रहा है तब बेचने की क्या जरूरत है? आप क्या एफआई से ज्यादा स्मार्ट है कि जब मार्केट रिकवर कर रहा तो मैं बेच दूंगा, और जब एफआई बेच रहे तो मैं खरीद लूंगा? तो आपका क्या बना भैया इसमें बहुत पैसा? तो इसलिए ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। थोड़ा स्टेप बैक करिए, दिमाग को ठंडा करिए और सोचिए कि डीआईआई इस समय एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल में है। आप टोटल नंबर आप देखिए कितना बड़ा गैप क्रिएट हो गया, 10,000 करोड़ का। क्योंकि जैसे जैसे वो बेच रहे डीआईआई तो उनका नंबर नीचे आ रहा। अभी 10,000 करोड़ का गैप क्रिएट हो गया है कि उनकी बाइंग और उनकी सेलिंग के पीछे, जबकि वो खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि बहुत मामूली से खरीदारी है, 600-700 करोड़, कुछ होता नहीं, लेकिन उनका न बेचना ही बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ऐसे में डीआईआई के बेचना, खैर एनीवे जो भी है। जैसे ही क्रूड गिरा, देखिए क्रूड आ गया $89 पे और $84 पे। क्रूड गिरा और उधर गोल्ड चला 4842। मैंने जिस समय रिकॉर्डिंग के लिए बना रहा था ग्राफिक, उस समय के भाव था। सिल्वर 79 के आगे जा नहीं पा रहा था, अब वो 81 तोड़ के पहुंच गया है। देखते हैं वीकेंड के दौरान क्या होता है। अपनी करेंसी देखिए आप, 92.70 थी क्लोजिंग के आसपास, अब 92.55 हो गई। करेंसी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्रूड गिर रहा है, प्राइसेस नीचे आएंगे, तो बहुत ज्यादा जो डॉलर की डिमांड थी ओएमसीज की ओर से वो कम होगी, तो उसका फायदा है। बॉन्ड यील्ड चूंकि बंद हो चुका है तो 690 पे स्टिक कर रही है। हम लोग देखेंगे मंडे को इसमें भी क्या इंप्रूवमेंट आता है। तो क्रूड और गोल्ड में भयंकर मूवमेंट है, इनवर्स 10% से ज्यादा ये गिर चुके हैं, और ये सारे स्टॉक्स जो गोल्ड और सिल्वर के हैं वो चल रहे हैं। कल शनिवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आएंगे, छोटू एक यस बैंक का भी आएगा, लेकिन ये दो दिग्गज बैंक के रिजल्ट कल शनिवार को आएंगे। और इससे हमारा बैंक निफ्टी और इवन निफ्टी, क्योंकि इन दोनों का मिला करके बैंक निफ्टी में 25% से ज्यादा, रादर 30%, 33% करीब अकेले इन दोनों स्टॉक्स का वेटेज है उसमें। तो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा मूवर होगा मंडे का दिन, क्योंकि इनके रिजल्ट्स आएंगे। और निफ्टी में भी चूंकि इनका बड़ा वेटेज है पूरे बैंक एंड फाइनेंशियल्स का, तो बैंक निफ्टी अगर चल रहा है, फाइनेंशियल चल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी इंपैक्ट आएगा। चल रहे हैं, गिर रहे हैं, मतलब वॉट एवर इट इज, जैसा भी रिजल्ट आएगा उस पर होगा। एचडीएफसी से एक्सपेक्टेड है क्या, मैं क्या सुनना चाहूंगा? मैं तो उनका देखूंगा कासा किस तरह से आता है, क्रेडिट ग्रोथ कैसी रहेगी, और जो अतनु चक्रवर्ती छोड़ के गए उसमें क्या कमेंट्री में कोई अपडेट मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक का स्टेबल क्वार्टर एक्सपेक्टेड, लेकिन उनका निम और क्रेडिट ग्रोथ फोकस में रहे, क्योंकि 16% की एवरेज इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ है जो पीक कर रही है। क्या इन्होंने भी उतनी ही हासिल की, उससे ज्यादा हासिल की, कम हासिल की, उस पर भी नजर रहेगी। तो कल का दिन मार्केट के लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मंडे को रिएक्शन हम लोग देखेंगे। इसमें ट्रेंड के सारे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है, हालांकि ये सिर्फ एक बुक एंट्री होती है, बोनस शेयर। 22 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है नतीजों पर, तो नतीजे अनाउंस करेंगे और बोनस शेयर भी इशू करने पर विचार होगा। जनरली विचार होता तो अप्रूव हो जाता, तो उस दिन हमें रेशियो पता चलेगा कि वैसे 1:1 ही होगा, जनरली उतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं देती अच्छी कंपनियां। तो स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि बोनस वगैरह आएगा तो उसके इन्वेस्टर्स को थोड़ा खुशी होगी और टिकट साइज छोटा हो जाता है। दरअसल बोनस से सिर्फ टिकट साइज कम हो जाता है। अभी 3,000 करोड़ का हुआ, 1,500 करोड़ हो जाएगा अगर 1:1 हुआ तो उससे थोड़ा लिक्विडिटी इंप्रूव होने की कोशिश करती है। लेकिन ये सिर्फ एक बुक एंट्री है, इससे फाइनेंशियल्स पे कुछ असर नहीं पड़ता, धंधे पे कुछ असर नहीं पड़ता, ये केवल इन्वेस्टर को खुश करने वाली एक बात होती है। तो ये भी एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई। तो रिलायंस का रिजल्ट अगले फ्राइडे को, कल एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, 22 तारीख को ट्रेंड की बोर्ड बैठक में विचार, कच्चे तेल में भयानक गिरावट, हॉर्मुज खुल गया है एटलीस्ट 22 तारीख तक, तो मान के चलिए आप। कल इस्लामाबाद में टॉक्स होंगी, अगर वो टॉक्स फ्रक्टिफाई हो जाती हैं जिस तरह की खबर निकल के आ रही है, तो मार्केट में एक सॉलिड रैली मंडे को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो 24,500 की रेंज हम कह रहे थे टूट जाने की,
वो हाईली लाइकली है कि अगर पॉजिटिव हुआ तो वो टूट सकती है। नई रेंज खुलेगी, फिर हम लोग उसको देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। तो आज का दिन एक्चुअली बहुत अच्छा दिन था और खासतौर पे क्लोजिंग के बाद जो 3-4 बड़ी-बड़ी खबरें आई हैं पॉजिटिव, ये मार्केट को सपोर्ट करेंगी बहुत ही अच्छे से। केवल एक चिंता की बात है कि भैया डीआई वाले भाइयों को क्या हो गया, इतना भयंकर बेच रहे हैं। मतलब 5-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग एक-एक दिन में अगर वो कर रहे हैं, तो फिर तो भाई सोचना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कोई कि बहुत बम्पर प्रॉफिट में बैठे होंगे इसलिए बेच रहे हैं। तो मुझे थोड़ी-सी चिंता है सिर्फ इस बात की। इसलिए मैंने कहा था कि एक खबर थोड़ी-सी बुरी है, बाकी कई सारी खबरें बहुत पॉजिटिव हैं। आई होप कि इस पीस टॉक्स में कुछ अच्छा निकल के आए और क्लोज हो जाए। बट एक बात मैं एनालिसिस के तौर पे कह रहा हूँ, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि अब वॉर दोबारा छिड़ेगा नहीं। ये टेबल पे बैठ गए हैं तो कुछ ना कुछ समझौता होके आएगा। ये ईरान भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है और इज़राइल भी चाहता है। और अगर वो $20 बिलियन दे के अपना यूरेनियम खत्म करा देते तो भी एक बहुत अच्छी डील है ईरान के लिए। मैं तो फिर भी कहूंगा कि चलो बच गए भाई साहब, आप मतलब उसको ले दे के खत्म करिए। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी खबर होगी कि पीस बहाल हो जाए और हॉर्मुज़ लगातार खुला रहे। क्यों हुआ ऐसा, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। जरा डील होने दीजिए कि ईरान को ये समझ में आ गया कि गुरु बहुत लंबा युद्ध चला नहीं पाएंगे, पैसा चाहिए, माल, रोकड़ा, बिना रोकड़े कोई युद्ध नहीं होता है। इसलिए वो बार बार हर चीजों पे एग्री कर रहे हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि ईरान बहुत डरा के उसने अमेरिका किया। मैं अपने उस स्टैंड पर कायम हूँ। एनीवे, खैर जो भी होगा देखा जाएगा उस पर। तो एक बहुत अच्छी नोट के साथ खत्म करते हैं। कमेंट करके हमें बताइए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और एक बुक शो आज हमने रिलीज किया है, मैं आपको उसका वो भी दिखाता हूँ, थंबनेल, क्योंकि वो शो बहुत ही शानदार शो है और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को, समझने को मिलेंगी जिससे कि आप लाइफ में कई बार बड़े पर्सपेक्टिव को समझने में आपको मुश्किल आती है या आप समझ नहीं पाते हैं, तो उसको देखिएगा। क्योंकि बहुत मेहनत से ये शो बनाया गया था और हमने और रजा ने जब ये सोचा था कि इसकी रिकॉर्डिंग करें, तो एक बार ये लगा कि यार इसको करेंगे कि ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बड़ा पर्सपेक्टिव के लिए है। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं चलो इसको करते ही हैं और हमने वो शो किया। किताब का नाम है नियो लिबरलिज्म। ये नियो लिबरलिज्म नाम की एक किताब है जिसका मैं आपको अभी दिखाता हूँ थंबनेल, तो उससे आपको और मजा आएगा। इस शो को प्लीज जरूर देखिएगा क्योंकि इससे कई बार चीजों को बेटर तरीके से हमें देखने में मदद मिलती है। अगले हफ्ते कई सारे स्पेशल शोज हम प्लान कर रहे हैं क्योंकि चीजें लगातार धीरे धीरे पॉजिटिव होती जा रही हैं, तो हम लोग उसको भी लेके आने की कोशिश करेंगे। तो इस हफ्ते आपके लिए बुक शो होगा, सर्वेंद्र का शो होगा, सुनील का शो होगा और नेक्स्ट वीक ड्यूरिंग द मंडे टू फ्राइडे कई और शोज हमने प्लान किए हैं। अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो करेंगे। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे कल, उन पर भी मैं सोच रहा हूं कि एक शो बनाऊं, क्योंकि सुनील जी का शो आता है संडे को, तब तक काफी लेट हो चुका होगा। हालांकि मैं उनके, चूंकि वो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, तो मैं इस पे कल रिजल्ट के बाद कोशिश करूंगा कि एक शो बनाऊं स्पेसिफिकली इन दोनों बैंकों पे कि भैया इन बैंकों की का नतीजा कैसा आया है, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे देखेंगे कि मंडे को क्या क्या स्थिति हो सकती है। और ये रही आपकी बुक जिसको हमने रिकॉर्ड किया था, तो इसको जरूर पढ़ी देखिएगा। रिच गेट रिचर, सीक्रेट सिस्टम एक्सपोज्ड। ये किताब जॉर्ज ने लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि बुक आपको कैसी लगी और इवनिंग शो आपको कैसा लगता है। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब हम लोग मिलेंगे मंडे मॉर्निंग को लाइव, तब आपके सवालों का जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच।